Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter number 4 which is carbon and its compound of class 10th. आज बेटा जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये हमारी सेकंड वीडियो है बेटा. मुझे यकीन है कि आपने इसकी फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे एंड तभी आपको हमारी जो सेकंड वीडियो है वो समझ में आएगी. ठीक है बेटा. सो लेट वी कंटिन्यू. तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? जो भी कंपाउंड्स बेटा कार्बन से मिलके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. जो भी कंपाउंड्स कार्बन से मिलके बनते हैं दैट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बन के अलावा बेटा इनमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. इसीलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, इनका एक अनदर नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. फॉर एग्जांपल CH4, C2H6, इसका नेम होता है मीथेन, इसका नेम होता है इथेन. इनके नेमिंग भी हम करेंगे, नॉमेनक्लेचर भी हमने करना है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन तो मस्टली प्रेजेंट होने ही चाहिए. ठीक है. देन दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, या ये हम बोल सकते हैं कि ये सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. देन क्या है? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन. इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. क्लियर है बेटा. नेक्स्ट देखो, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. हमने पढ़ा बेटा कि जो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में प्रेजेंट होते हैं. प्लांट्स में, एनिमल्स में, क्लोथ्स में, है ना, प्लास्टिक, रबर, ऐसी चीज़ों में, है ना, फूड में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कार्बन कंपाउंड. जिसका मतलब कार्बन कंपाउंड्स पूरे हम अगर बात करें यूनिवर्स में बहुत वाइड रीजन में ये प्रेजेंट है. ठीक है. क्यों प्रेजेंट होते हैं इतने ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स? क्यों होते हैं? दो चीज़ों की वजह से. एक तो कैटिनेशन की वजह से, एक टेट्रावेलेंसी की वजह से. टेट्रावेलेंसी तो पहले भी हमने डिस्कस की है. टेट्रावेलेंसी का क्या मतलब है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या होती है? 4. दैट इज़ टेट्रावेलेंसी. सो जो कार्बन होता है वो कितने बॉन्ड बना सकता है? सिंगल बॉन्ड कितने बना सकता है? वो 4. ठीक है. 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है एंड ये सबसे ज़्यादा बना सकता है. और कोई भी मतलब अगर हम बात करें कार्बन से कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना. इसके पहले आता है नाइट्रोजन, इसका होता है 5, है ना. इसके पहले आता है बोरोन, उसका होता है 5. इसके बाद में आता है नाइट्रोजन जिसका होता है 7. ठीक है. तो जो बोरोन है, बोरोन की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 3. नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 होती है एंड कार्बन की होती है 4. मतलब कार्बन के पहले वाले एटम्स की इससे कम होगी, कार्बन के बाद वाले एटम की भी इससे कम होगी. तो कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है 4 वैलेंसी. ठीक है. इसीलिए ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है. देन है कैटिनेशन. कैटिनेशन का क्या मतलब होता है बेटा? कैटिनेशन अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कि अपने ही जैसे एटम के साथ लिंक करते रहना. ठीक है. जैसे आपको एग्जांपल्स दिख रही हैं, ये पिक्चर्स दिख रही हैं, इसमें क्या है? कार्बन ने कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रखे हैं, है ना. ये देखो, इस कार्बन ने इसके साथ, फिर इसने अगले के साथ, इसने अगले के साथ, मतलब ऐसे कार्बन क्या है? कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. इसको ही कैटिनेशन बोला जाता है. ठीक है. एटम्स ऑफ कार्बन कंबाइन विद वन अनदर बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. जो कार्बन के एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है. एंड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना के बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं. इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं. क्लियर है. देन जो कंपाउंड्स बनेंगे ना कार्बन के, जो चेन्स बनेंगी वो 3 तरीके से बन सकती हैं. एक तो क्या? स्ट्रेट चेन, जैसे ये दिखाया गया है, ब्रांच्ड चेन एंड क्लोज रिंग चेन्स.
देखो बेटा, जो स्ट्रेट चेन होंगी उसमें क्या होगा, कार्बन नेक्स्ट आगे जुड़ता जाएगा। बाकियों पे क्या लगे होंगे, जो भी इसके बॉन्ड्स बचते हैं उस पे क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन्स लगे होंगे, है ना। पहले आपने ये बना लेना है कि यहाँ हमारे पास क्या है, कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। कितने कार्बन एटम्स हैं वो हमने बना लिया, बाकी बॉन्ड्स जो बनते हैं उसको हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है बेटा ब्रांच्ड चेन्स। ब्रांच चेन कैसे, मान लो ये हमारा एक ट्री है, ट्री के मतलब ट्री के साथ एक ब्रांच लगी हुई है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, ब्रांच चेन्स हो जाएंगी। देन है क्लोज रिंग। जब कार्बन एटम्स इस तरीके से ज्वाइंट हों कि वो क्या हो जाए, क्लोज्ड रिंग बना लें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड रिंग या फिर क्लोज्ड चेन्स बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों। इसके बाद है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी हमने पढ़ा है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए ये क्या है, 4 बॉन्ड बना सकता है। बहुत ज़्यादा एटम्स के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी रखता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, कितने मर्जी एटम के साथ इसको कंबाइन करवा लो, ये कंबाइन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखो क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन हमने अभी देखा जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जो ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये बेटा 2 तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन्स, ठीक है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्केन्स बोला जाता है, ठीक है। एंड जो अनसैचुरेटेड वो होते हैं वो अगेन 2 तरह के होते हैं बेटा, एक तो एल्कीन एंड एक एल्काइन, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। क्लियर है। अब बेटा सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें ओनली क्या बना हो, सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना हो। अगर डबल बॉन्ड बनना है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, एल्कीन वाला। एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा एल्काइन वाला। क्लियर है बच्चों। तो सबसे फर्स्टली हम करते हैं बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको हम एल्केन्स भी बोलते हैं। अब इसमें होगा क्या, सारे जो कार्बन एटम्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। एंड इनके लास्ट पे बेटा एक मतलब सफिक्स लगाया जाता है एन, ठीक है। जो भी इनका नेम होगा वो जब भी हम नेमिंग करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। देन इनका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो ध्यान से करो कि इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब अगर हमने ये देखना हो कि कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मान लो अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1H भर के देखो कितना आ जाएगा 4, तो क्या फॉर्मूला बन गया CH4। ये हमारा फर्स्ट एल्केन है, सबसे छोटी एल्केन है, ठीक है, जिसको हम मीथेन बोलते हैं, ठीक है। देन बेटा अगर हम ये वाला फॉर्मूला था हमारा, तो इसमें अगर हम 2 की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा C2H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिल करके देखो H की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कार्बन 3 देखूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 8, कार्बन 4 देखूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 10। ऐसे ऐसे बेटा फिल करके हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये एल्कीन है, ठीक है। अगर मान लो हमें क्या गिवन हो, मान लो कार्बन हमारे पास 4 हैं, तो आप ये बताओ कि मतलब इस एल्केन का केमिकल फॉर्मूला बताओ क्या होगा कंपाउंड का। तो कैसे बताओगे, इस फॉर्मूला में n की जगह 4 पुट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है। देन हमारे पास है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम एल्कीन्स एंड एल्कायंस भी बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी एल्कीन्स। एल्कीन्स किनको बोला जाता है बेटा, जिनमें क्या लगा हो, डबल बॉन्ड। एंड इनके लिए हम सफिक्स का यूज़ करते हैं ईन। ये सफिक्स क्या है शायद अभी आपको क्लियर ना हो, बट जब हम इसकी नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन ने बेटा इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। CnH2n जनरल फॉर्मूला होता है फॉर एल्कीन्स। बेटा ये एल्कीन्स लिखा है यहाँ पे, ये सही कर लेना, एल्कीन्स का फॉर्मूला है ये,
ठीक है। तो CnH2n, इसका मतलब कि अगर मैं C की, एक चीज़ का और बेटा ध्यान रखना, जब भी हम एल्कीन एंड एल्काइन की बात करेंगे ना, तब हम N की वैल्यू हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज बेटा अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ठीक है, डबल बॉन्डिंग की तो बात करनी है ना हमने एल्कीन में, तो और कोई कार्बन तो है नहीं, हाइड्रोजन खुद डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो कार्बन डबल बॉन्ड बना ही नहीं ना सकता कार्बन 1 वाले में, तो कार्बन 2 से हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा C2H2n, मतलब 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, C2H4 आ जाएगा। अगर हम 3 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, अगर मैं 4 की बात करूँगी तो कार्बन 4 की तो H कितना आ जाएगा 8। ये तो बेटा डबल ही होता जाता है, ठीक है। देन क्या है हमारे पास, अगर N की वैल्यू 1 है, वही बताया हुआ है कि बन ही नहीं सकता, CH2 स्ट्रक्चर बनेंगी फिर जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। देन क्या है एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं? एल्काइंस होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके लिए सफिक्स आयन का यूज़ किया जाता है, एंड इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n-2 -2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, CnH2n-2। तो इसमें आप पुट करके देखो, अगर मैं कार्बन की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, इसमें भी कार्बन की वैल्यू 1 नहीं लेनी, 2 से ही स्टार्ट करनी है, ठीक है। कार्बन अगर मैं 2 पुट करूँगी तो कितनी आ जाएगी, H की वैल्यू 2 आ जाएगी, अगर मैं 3 पुट करूँगी तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, सॉरी क्या बन गया, C3H4। C5 पुट करूँगी तो H कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से हमने क्या है इनको फिल करके देख लेना है। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे आएगा बेटा, एग्ज़ाम में पूछ लेंगे, मतलब उन्होंने कोई जनरल फार्मूला आपको दे दिया, पूछ लेंगे कि ये एल्केन का है, एल्कीन का है या एल्काइन का है, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखना है तीनों के लिए, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो एंड आपको पता चल जाएगा कि ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद बेटा इनकी स्ट्रक्चर्स है एल्केन की, अगर हमारे पास क्या है, एक कार्बन है तो उसकी स्ट्रक्चर 2 कार्बन्स है, तो उसकी स्ट्रक्चर 3 है, तो उसकी 4 के लिए स्ट्रक्चर्स बनाई गई हैं, ठीक है। अब करना क्या होता है बेटा, मान लो अगर आपको कार्बन नंबर 4 दे दिए, ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये एल्केन है, मतलब मान लो आपको दे दिया C4H10 दे दिया, ठीक है, आप पहले फॉर्मूला पुट करके देखोगे, आप देखोगे कि फॉर्मूला में मतलब 4 वैल्यू पुट करके देखोगे कि 2n+2 के लिए 10 आता है, 2n के लिए 2 आता है, या 2n-2 के लिए 10 आता है, तो मतलब आप पहले ये पता लगाओगे कि ये एल्केन का फॉर्मूला है, एल्कीन का है या एल्काइन का है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको 4 कार्बन्स जैसे गिवन है, तो 4 कार्बन्स आपने बना ली, सभी में सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसके लिए, तो सिंगल बॉन्ड बना लिया। बाकी कार्बन हमें पता है ना कि 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो बाकी वहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा दो। जैसे इस कार्बन ने, ये वाले कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है, इसको 3 बॉन्ड और बनाने हैं, 1, 2 एंड 3। इसने 2 बना रखे हैं, इसको 2 और बनाने हैं, इसको भी 2 और बनाने हैं, इसको 3 बनाने हैं। तो अब सभी जगह पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन्स लगा दो, जो भी आपने लाइन्स लगाई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काउंटिंग करोगे तो वो 10 ही होगा, चाहे काउंट करके देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ही होंगी वो हाइड्रोजन्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने एल्कीन्स के लिए बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, मान लो आपको C4 वाला ही दिया हुआ है, C4H8 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है, पहले तो सारे बेटा सिंगल बॉन्ड बना लो, उसके बाद आपको पता है कि इसमें डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं पे भी एक जगह पे डबल बॉन्ड बना लो। मान लो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन्स चाहिए, 2, इसको कितने चाहिए, 1, इसको कितने चाहिए, 2, इसको कितने चाहिए, 3। यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा लो, चाहे काउंट करके देख लो, आपके पास हाइड्रोजन 8 ही बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्लियर है। इसी तरह से बेटा आपने क्या करना है, एल्काइंस के लिए स्ट्रक्चर्स बनाना है, ठीक है बेटा। उसके बाद है एल्काइल ग्रुप, ठीक है।
एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस के बाद है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल। जो एल्केन मॉलिक्यूल होता है उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना तो वो क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1। उसके लिए एल्केन के लिए क्या होता था? +2 होता था। एक हाइड्रोजन हमने कम कर दी तो क्या बन गया? +1 बन गया। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइल ग्रुप का। एंड एल्काइल ग्रुप लगता कहाँ पे है? जब हम साइड चेन्स की बात करते हैं ना बेटा, साइड चेन पे अगर आप लगाओगे, मान लो हमारे पास क्या है? 4 कार्बन्स है, ठीक है। हाइड्रोजन तो आप कंप्लीट कर लोगे। मान लो यहाँ पे मैंने साइड चेन बना दी, साइड चेन एक हाइड्रोजन ले लिया, तो इसके साथ अब कितने हाइड्रोजन लगेंगे? एक कार्बन ले लिया, सॉरी, इसके साथ हाइड्रोजन कितने लगेंगे? एक तो कार्बन लग गया, 3 हाइड्रोजन लगेंगे ना। अगर मैं ओनली इसकी बात करूँ तो ये क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्केन के लिए अगर एक कार्बन हो तो हाइड्रोजन 4 चाहिए होते हैं, अब इसको तो 3 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है, जिसके साथ CH3 लगेगा। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम लगेगा। क्लियर है? तो आपको दिखाया गया मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। मिथाइल मतलब जिसमें एक कार्बन, इथाइल मतलब जिसमें 2 कार्बन्स। क्लियर है बेटा? एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R के साथ। अगर जनरली रिप्रेजेंट करना हो तो R के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हैं बेटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं? हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ रिंग आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये सैचुरेटेड भी हो सकती हैं एंड अनसैचुरेटेड भी हो सकती हैं। ये बेटा आपको बना के दिखाया गया है। ये क्या है? सैचुरेटेड, ये क्या है? अनसैचुरेटेड। मान लो अगर मैं 6 कार्बन्स ले रही हूँ तो 6 कार्बन्स की मैंने क्या बना ली? एक रिंग बना ली, ठीक है। अगर सैचुरेटेड की बात करें तो सारे सिंगल बॉन्ड है, बाकी कार्बन्स के जितने जितने बॉन्ड बचते हैं वहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा दो। हर एक कार्बन के पास 2-2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2-2 उसको और चाहिए बॉन्ड, तो इस सभी के पास क्या है? 2-2 हाइड्रोजन्स लगी होंगी। क्लियर है बच्चों? देन हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के लिए आप क्या लगाओगे? पहले सेम क्या बना लेनी है हमने? सैचुरेटेड वाली चेन बना लेनी है। बाद में इसमें डबल बॉन्ड्स लगा दो। मान लो मैंने यहाँ पे एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो हर एक कार्बन के 3-3 बॉन्ड बने हुए हैं एंड एक बॉन्ड रहता है, तो एक क्या लग जाएंगी? उस पर हाइड्रोजन्स लग जाएंगी एंड इसी तरह से इनका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर कंपाउंड या इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो हमने बना ली, ठीक है। कंपाउंड का फॉर्मूला हम या सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद है नोमेनक्लेचर, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।